देखिए, हमने अपने राज्यों में, झारखंड में एसआईआर के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव भी पारित किया है। और स्वाभाविक तौर पे अगर मंशा चुनाव आयोग की गलत है, एसआईआर के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा। क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। जिस प्रकार चुनाव आयोग ने वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के काम करने का किया कि जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया और एक खास समुदाय को इसमें खास करके टारगेट किया गया, तो इससे यह प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, बल्कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप किसी को वोट देने के अधिकार से आप वंचित कर रहे हो, जो बिल्कुल लोकतंत्र का अपमान है। और हम चुनाव आयोग अगर ये कार्यशैली में एसआईआर करवाती है तो स्वाभाविक तौर पे उसका जबरदस्त विरोध होगा। तेजस्वी यादव बिहार में इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी वादा किया है कि अगर पावर में आ जाएंगे तो वक्फ बिल जो है, अमेंडमेंट बिल जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये वादा सिर्फ हम चुनाव में नहीं किए हैं। महागठबंधन वक्फ बिल के विरोध में हमेशा रहा है। पार्लियामेंट में भी, सदन में भी हम वक्फ बिल संशोधन का विरोध किए थे और हम लगातार सड़क से लेकर के सदन तक इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस बिल से आप किसी के आस्था पर, किसी के संपत्ति पर आप कुठाराघात करके उस संपत्ति को आप हड़पने का प्रयास कर रहे हो और वो संपत्ति हड़प करके आप अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करना चाहते हो। हम इसका विरोध कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे इसका जबरदस्त विरोध होगा और हमने किया भी है। तो अगर हम सत्ता में आए बिहार में तो स्वाभाविक तौर पे ऐसे बिलों को हम फाड़ने का काम करेंगे। नीतीश जी ने कहा कि एक टाइम था जब बिहारी कहलाना अपमानजनक बात होती थी। 2005 से पहले जब चारों तरफ करप्शन था, डर का, भय का माहौल था, अब ये सारी चीजें बदल गई हैं। अब कहीं भी डर भय का माहौल नहीं है, करप्शन नहीं है। बिहार की जनता का यह बोल करके नीतीश जी ने अपमान किया है। 2005 हो या उसके पहले 90 हो, 95 हो, 80 हो, 85 हो, हर बिहारी अपने आप को बिहारी कहने पर गर्व महसूस करता है। और अगर नीतीश जी को अपमान लगा तो नीतीश जी बिहार क्यों नहीं छोड़ दिए? उस वक्त भी नीतीश जी एमपी थे, एमएलए थे, रेल मंत्री बना नीतीश जी ने, तो बिहार के लिए क्या किया नीतीश जी? बताएं नीतीश जी। जब नीतीश जी रेल मिनिस्टर थे केंद्र में, तो बिहार में क्या रेलवे के लिए एक सुई बनाने का भी, रेलवे का एक नट बनाने का भी कारखाना नीतीश जी ने लगवाया क्या बिहार में? तो बिहारी का अपमान यह बोल करके नीतीश कुमार ने किया है। बिहारी कहना अपमान नहीं है, बिहारी कहना गर्व है और यह गर्व लगातार रहा है। ये बात तो भी कह रहे हैं कि एक टाइम था जब अपमान की बात थी, लेकिन अब गर्व की बात है। अब समझे नीतीश जी, क्योंकि मानसिक रूप से वो थोड़े अस्वस्थ हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि जब आपकी सरकार में दिन में दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है नीतीश जी, तो जब एम्बुलेंस में हत्या हो जाती है, अस्पताल में घुस करके दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, 70,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो जाता है, छात्रों के ऊपर आप लाठीचार्ज करवा देते हो, पेपर लीक हो जाता है, चूहा 2000 से ऊपर लीटर शराब पी जाता है, तो नीतीश जी हमें लगता है कि इस शासन को भी बिहार की जनता ने याद कर लिया है।
अब आते हैं चाईबासा पर। चाईबासा में जो हुआ दुखद है। कार्रवाई भी हुई है। सिविल सर्जन और दो और डॉक्टर जो इंचार्ज थे अलग अलग सेक्शंस के, उनको सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और उनका इलाज फ्री में होगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर बच्चों की ज़िंदगी के साथ कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो ये एक राज्य प्रायोजित मर्डर होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लापरवाही का मामला है। और अब सिर्फ मुआवजा देकर और बाकी अनाउंसमेंट करके मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इन लोगों की फितरत ही गलत है, हर मामले पे ये लोग राजनीति करते हैं। स्वाभाविक तौर पे ये एक दुखद बात है और इसे हमने भी माना है कि ये अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, और हमने अधिकारियों की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि हमने लापरवाही के नतीजों का रिजल्ट दिया है। संज्ञान में आने के तुरंत बाद सरकार ने निलंबित करने का काम किया। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हमने किया है, और यह जांच भी निष्पक्ष रूप से होगा कि कैसे ब्लड बैंक में HIV पॉजिटिव ब्लड को रखा गया था, कैसे वो ब्लड चढ़ा उन बच्चों पर। तो हम तो बच्चों के प्रति संजीदा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अयोग्यता की बात करती है, तो अगर हम अयोग्यता की परिभाषा देना शुरू कर दें तो इनकी आधी कैबिनेट केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी, मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएगी।